रविंद्र एजुकेशन चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आते हैं। आजकल जो वीडियो आप देख रहे हो यह व्याकरण से संबंधित है और व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, वह कारक है। और कारक के हम भाग 1, भाग 2 पहले देख चुके हैं। आज हम भाग 3 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को तुरंत अपने मोबाइल पर पाएं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्याकरण भाग में कारक एवं विभक्त्यर्थ प्रकरण को कंटिन्यू रखते हुए कारक प्रकरण के भाग 3 का आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 3 में कर्म कारकम है। इससे पहले वीडियो में हम कर्तृकारकम के विषय में जान चुके हैं। आज उससे अगला भाग कर्म कारकम है और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। कर्म किसे कहते हैं, कर्म की व्याकरण शास्त्र में क्या परिभाषा है, आइए उसे जानते हैं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इष्ट हो, अत्यंत अभीष्ट हो, जिससे वह सबसे ज़्यादा चाहता है, क्रिया के द्वारा जिसे वह पाना चाहता है, विशेष रूप से जिसकी प्राप्ति करना चाहता है। कौन करना चाहता है? कर्ता। किसके द्वारा करेगा? क्रिया के द्वारा। कर्ता और क्रिया में संबंध है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको पाना चाहता है, जिसे विशेष कर चाहता है, उस कारक को कर्म कहते हैं। उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। रामः, दूसरा है पुस्तकम, तीसरा है पठति। रामः कर्ता है, इसके विषय में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। पठति क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है। पठ धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठति बनता है। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और पढ़ने की क्रिया के द्वारा राम किसको चाहता है? पुस्तक को। राम किसको पढ़ना चाहता है? पुस्तक को पढ़ना चाहता है। राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्रिया का राम से संबंध और उस संबंध में अभीष्ट क्या है? पुस्तक। तो इस क्रिया द्वारा वो किसको चाहता है? पुस्तक को। इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म कारक हुआ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। गीता पत्रम लिखति। इसमें गीता कर्ता है, लिखति क्रिया है जो लिख धातु से निष्पन्न हुई है। और गीता इसमें लिखती क्रिया से किसको चाहती है? पत्र को चाहती है। गीता किसको लिखना चाहती है? पत्र को लिखना चाहती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि पत्र इसमें क्या है? कर्म है। और एक उदाहरण। रोहितः ग्रामं गच्छति। रोहितः, रोहित इसमें कर्ता है। गच्छति क्रिया है, गम धातु से निष्पन्न होती है, प्रथम पुरुष एक वचन लटलकार में। और रोहित जाने की क्रिया से किसको प्राप्त करना चाहता है? गांव को। कहाँ जाना चाहता है? गांव जाना चाहता है। तो गमन क्रिया से वह जाने की क्रिया से किसे प्राप्त करना चाहता है? अभीष्ट क्या है? क्या उसकी चाहत है? क्या इष्ट है उसके लिए? ग्राम। तो इस वाक्य में ग्राम क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि वाक्य में कर्म को कैसे पहचाने। जिस प्रकार गत वीडियो में हमने जाना था कि वाक्य में कर्ता को कैसे पहचाने। आशा करता हूं आपको याद होगा सभी को कि कर्ता को पहचानने का जो तरीका बताया था।
और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्म को कैसे पहचानें। तो हमने जो इसके शुरुआती वीडियो में पढ़ा था, कारक जब प्रारंभ किए थे उसमें कारक के साथ विभक्तियों का अध्ययन किया था। उसमें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को, करने से के द्वारा, तो कर्म को। कर्म पहचानने का एक साधारण तरीका है वाक्य में जिस शब्द के साथ को जोड़कर भी वाक्य में अर्थ में भिन्नता ना आए, अर्थ ना बदले, अर्थ ज्यों का त्यों रहे। किसको जोड़कर? को जोड़ देंगे हम शब्द के साथ, लेकिन अर्थ ज्यों का त्यों रहना चाहिए, तो वह शब्द कर्म होता है। आइए देखें कैसे। बालकः दुग्धम पिबति, बालक करता है, पा धातु से निष्पन्न, पिबति क्रिया है। अब एक शब्द है दुग्धम, दूध। लड़का दूध पीता है, बालकः दुग्धम पिबति, लड़का दूध पीता है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को इस तरह से कहें, लड़का दूध को पीता है। किसको पीता है? दूध को पीता है। लड़का दूध पीता है, लड़का दूध को पीता है। इसमें अर्थ में कोई भिन्नता नहीं आई और कर्म का जो चिन्ह है को जोड़ करके भी वाक्य ज्यों का त्यों रहा, तो इसमें दूध कर्म है। अगर हम लड़के के साथ को जोड़ते हैं, लड़का को दूध पीता है, तो वाक्य का अर्थ अनर्थ हो गया। तो लड़का इसमें करता है, कर्म नहीं है, दूध इसमें कर्म है। ठीक है। एक और देखते हैं। बालिका मोदकम अखादत, बालिका मोदकम अखादत, बालिका लड़की, मोदकम लड्डू, अखादत खाद धातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन। लंगलकार आपका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। जब हमने लकार पढ़े थे या फिर इसका हम पुनरावृत्ति करेंगे तो हम फिर से बताएंगे कि कौन सा लकार किस काल के लिए होता है। तो लंग लकार भूतकाल के लिए होता है। लड़की ने लड्डू खाया, बालिका मोदकम अखादत, लड़की ने लड्डू खाया। अगर हम इस वाक्य को जोड़कर कहें, लड़की ने लड्डू को खाया, लड़की ने लड्डू खाया, लड़की ने लड्डू को खाया, तब भी इसमें अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होगी। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इस वाक्य में लड्डू कर्म है, अर्थात मोदकम कर्म है। एक और देखते हैं। ते जलम अपिबन, ते जलम अपिबन, उन्होंने पानी पिया। यहाँ भी लंगलकार है, भूतकाल है। उन्होंने पानी पिया या उन्होंने पानी को पिया, उन्होंने जल पिया, उन्होंने जल को पिया। दोनों प्रकार से कहने पर वाक्य में कोई भी भिन्नता अर्थभेद में नहीं आती। अतः पानी यानी कि जलम इसमें क्या है? कर्म कारक है। ठीक है। अब सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। जैसे आपका कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। उसी प्रकार प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? सूत्र बताता है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उपरोक्त वाक्यों में आपने देख ही लिया होगा। ते जलम अपिबन, यहाँ पर जलम प्रथम और द्वितीय में एक समान रहता है क्योंकि यह नपुंसक लिंग है, लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। मोदकम, यह भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। दुग्धम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ग्रामः प्रथमा में बनता है, ग्रामम आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। पत्रम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। पुस्तकम प्रथमा द्वितीय दोनों में एक समान रहता है क्योंकि यह भी नपुंसक लिंग है जिसमें प्रथमा और द्वितीय एक समान चलती है। लेकिन कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त हरि का भजन करता है या हरि को भजता है। यहाँ पर देवदत्त करता है, कर्तरी कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। भजती क्रिया है और किसको भज रहा है? हरि को भज रहा है, तो हरि इसमें कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी हरिम। मुनि ही मार्गम पृच्छति, मुनि रास्ता पूछता है। मुनि करता है, प्रथमा विभक्ति लगी। पृच्छति क्रिया है और पृच्छति क्रिया द्वारा मुनि के लिए क्या अभिष्ट है? मार्गम। किसको पूछता है?
रास्ते को पूछता है, मुनि मार्ग को पूछता है, इसलिए मार्ग जो आपका शब्द है वो कर्म कारक हुआ। वर्षा सोलनम गमिष्यति, वर्षा सोलन जाएगी। इसमें आपका गमिष्यति गम धातु लिटलकार है जो कि भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। वर्षा इसमें करता है और कर्ता क्रिया द्वारा किसको प्राप्त करना चाहती है, सोलन को। तो सोलन इसमें कर्म कारक हुआ और कर्मणि द्वितीया से सोलन में द्वितीय विभक्ति लगी तो वर्षा सोलनम गमिष्यति। धनिकः धनम ददाति, धनवान धन देता है। धनिकः इसमें करता है, प्रथम विभक्ति लगी है। ददाति दा धातु से ददाति बना है जो कि क्रिया है। धन्य धनवान देता है, क्या देता है, धनम, किसको देना चाहता है, धनम, धन देना चाहता है। तो धनम आपका वहां पर कर्म हो गया, उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। गीता कविताम लिखती, गीता कविता लिखती है। गीता इसमें करता है, प्रथम विभक्ति लगी। लिखती इसमें क्रिया है, लिख धातु से निष्पन्न हुई वर्तमान लट, लट लकार में वर्तमान काल के लिए। कविता किसको लिखती है, गीता किसको लिखती है, लिखना चाहती है, क्या अभिष्ट है, कविता। तो कविता कर्म है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी, गीता कविताम लिखती। विशेष, विशेष क्या है कि यह आवश्यक नहीं हर वाक्य में कर्म हो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ वाक्यों में फिर कर्म ढूंढते फिरते हैं कि इसमें तो कर्म दिख नहीं रहा, इसमें द्वितीय नहीं दिख रही, इसमें कर्म क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हर वाक्य में कर्म हो, ठीक है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनको सकर्मक कहते हैं, सकर्मक वाक्य है, सकर्मक क्रियाएं हैं। और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उनको अकर्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। कुछ वाक्य में कर्म होता है, कईयों में कर्म नहीं होता है। जैसे कुछ एक उदाहरण देखते हैं, वाहनम गच्छति, इसमें केवल दो शब्द है, वाहनम और गच्छति। वाहनम गाड़ी हो गया, गच्छति गम धातु आपका लटलकार में क्रिया हो गई, गाड़ी जाती है, वाहन जाता है। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्ता और क्रिया ही है, ठीक है। क्षेत्रे कुक्कुराः भुकन्ति, खेत में कुत्ते भौंकते हैं। इसमें शब्द तीन दिख रहे हैं लेकिन इसमें भी कर्म नहीं है। क्यों, कुक्कुराः प्रथम विभक्ति है, ये करता है, कुत्ते, भुकन्ति क्रिया हो गई, भौंक रहे हैं। लेकिन क्षेत्रे खेत में भौंक रहे हैं, तो खेत में भौंक रहे हैं या एक आधार, एक अधिकरण, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है। जब सप्तमी विभक्ति अधिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें भी कर्म नहीं है, यह भी अकर्मक क्रिया है। अंकितः उच्चैः हसति, अंकित जोर से हंसता है। इसमें अंकित आपका करता है, प्रथम विभक्ति लगी है। हसति इसमें क्रिया है, हस धातु से बनी। अंकित हंसता है, उच्चई जोर से। उच्चई जो है इसमें वो अव्यय शब्द है, अव्यय पद है, ठीक है। और अव्यय क्या है इसके बारे में हम वीडियो में बताएंगे। बालकौ पठतः, दो लड़के पढ़ते हैं। इसमें भी सिर्फ पठ धातु से क्रिया है और आपकी बालकौ करता है, प्रथमा विवचन में जो बना है बालक शब्द के, दो लड़के पढ़ते हैं, इसमें भी कर्म नहीं है। बालिकाः मंचे नृत्यन्ति, लड़कियां मंच पर नाचती हैं। यहाँ पर भी बालिकाः प्रथमा विभक्ति लगी है, करता है, नृत्यन्ति क्रिया है, नाचने की क्रिया है। लेकिन कहाँ नाच रही है, मंचे, मंच पर नाच रही है। मंच जो है कर्म नहीं है, इसमें द्वितीय नहीं है, सप्तमी विभक्ति लगी है, ठीक है। अब अभ्यास के लिए आपको कुछ एक वाक्य दिए जाते हैं। गोपालकाः दुग्धम पिबन्ति, गवाले दूध पीते हैं। आपने इन वाक्यों में कर्म छांटना है, उसको अंडरलाइन करना है या फिर अलग से लिखना है। गृहे जनाः कार्याणि कुर्वन्ति, घर पर लोग काम करते हैं। सचिनः क्रिकेटम क्रीडति, सचिन क्रिकेट खेलता है। सुजाता गीतम गायति, सुजाता गीत गाती है। बालिके लेखौ लिखतः, दो लड़कियां लेख लिखती हैं। महिलाः मंदिरम गच्छन्ति, औरतें मंदिर जाती हैं। ये 6 वाक्य है। इन 6 वाक्यों में आपने देखना है कि इसमें कर्म
कौन सा पद है उसको आपने अंडरलाइन करना है या फिर अलग से लिखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आज हमने कारक प्रकरण के तीसरे भाग में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ चुका होगा और आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको और भी अधिक इसका ज्ञान हो जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको यह समझते हैं कि आपके लिए लाभदायक है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है पहले, वह इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ना करें। जिन्होंने नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब पर क्लिक करके नोटिफिकेशन वाला जो आपका बेल आइकन है उस पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः।